नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर के जो फैसला सुनाया गया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि एससी एसटी में कुछ जातियां ऐसे हैं जिन्होंने भरपूर मलाइयां खाया है और कुछ जाति वर्ग ऐसे हैं जिनको मलाइयां अब तक मिल नहीं पाया है। तो अब एससी एसटी कोटे के अंदर कोटा का प्रावधान किया जाए और जो मलाई खा चुके हैं उनको बाहर कर, जिनको अब तक मलाई नहीं मिल पाया उन्हें मलाई दिया जाए। ये जो कोटे के अंदर कोटे का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का रहा, इसे लेकर के एससी एसटी वर्ग के प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी वर्ग लोग ने नाराजगी जाहिर किया है और उन्होंने अपनी प्रक्रिया दी है, जिसमें कई ऐसे प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी हैं जो अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, कोई सांसद है, विधायक है, कोई पार्टी अध्यक्ष है, जिसमें आपने सुना होगा सबसे मुखरता से यदि इसके विरोध में किसी ने बातें कही हैं तो वे हैं बसपा पार्टी अध्यक्ष, यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय सम्मानित बहन मायावती जी, एवं उसके बाद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, चिराग पासवान जी एवं अन्य ने छुटपुट तरीके से इस मामले में दखलंदाजी देने का प्रयास किया। लेकिन जिन्होंने इस फैसला आने के तदोपरांत तुरंत अपना वक्तव्य जाहिर किया कि नहीं, यह गलत है, इसे हम कतई नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो आरक्षण का प्रावधान है संविधान में, जो बाबा साहेब का देन है, वह इस आधार पर है कि वैसे जातियां जिनको अछूत माना जाता है, जिनके साथ सदियों से छुआछूत का भेदभाव होते रहा है, जिनको समाज में आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया है, जिनका शोषण होते रहा है, जिन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा है, जो दबे कुचले हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, उन्हें दी गई है। तो फिर ये आर्थिक आधार पर कि मलाई कौन खाया और किसे नहीं मिला, इस आधार पर कोटे में कोटे का प्रावधान गैर संवैधानिक है। यह एससी एसटी वर्ग के विकास के खिलाफ है, उनके उत्थान के खिलाफ है। हम इसे कतई नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस प्रकार से बहन मायावती जी का भी वक्तव्य आता है, भाई चंद्रशेखर जी का भी वक्तव्य आता है और चिराग पासवान जी का भी वक्तव्य आता है। लेकिन इसमें जितने पुरजोर तरीके से हाथों में संविधान का कॉपी लेकर के और चुनाव के वक्त आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी को, तो उतने मजबूती के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर के जो फैसला आया उस पर विरोध नहीं जाहिर किया गया, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं दलित, महादलित, आदिवासी वर्ग में नाराजगी है कि आखिर चुनाव पूर्व तो बाबा साहेब को लेकर के घूम रहे थे, संविधान को लेकर के घूम रहे थे, संविधान बचाने की आप पुरजोरता से बातें उठा रहे थे। अब जब संविधान पर आघात पहुंचा, जब एससी एसटी वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का साजिश षड्यंत्र रचा गया, तब आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से या सपा की तरफ से इसे लेकर के वक्तव्य जारी नहीं किया गया है। लेट से ही सही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर अपना वक्तव्य दिया है ट्विटर हैंडल के माध्यम से, और खड़गे जी ने भी मीडिया इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने भी अपना वक्तव्य जारी किया है। लेकिन नाराजगी इस बात का है कि उधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उधर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और दोनों जगह पर जब ये फैसला आया उसके बाद उन्होंने समर्थन दे दिया कि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इसे लेकर के कांग्रेस के प्रति और संशय उत्पन्न होता है कि एक कहती कुछ है, करती कुछ है। आखिर जब संविधान बचाने की बातें हो रही थी चुनाव पूर्व, राहुल गांधी खुद संविधान के कॉपी लेकर के, रेड बुक लेकर के, और अखिलेश यादव खुद ब्लू बुक लेकर के और घूम रहे थे, तो आज उनका क्या हुआ कि आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सोचने और समझने वाली बात है। आपको इनका भी कभी बहुत ही कम सुनने को मिला होगा, तेजस्वी यादव जी का भी इस पर वक्तव्य आया था, लेकिन उतने पुरजोर तरीके से जितना कि चंद्रशेखर ने उठाया, जितना कि चिराग ने उठाया, जितना कि बहन मायावती जी ने उठाया, इतने पुरजोरता से इन लोगों ने इसे लेकर के आवाजें नहीं उठाई। तो इसे कहीं ना कहीं एससी एसटी वर्ग के मन मस्तिष्क में यह बात खलती है कि सपा और कांग्रेस या आरजेडी दलित महादलितों के साथ धोखा तो नहीं कर रही है, क्योंकि जब दलित महादलित पर आघात पहुंचा तो इस समय खड़े को नजर आए, चिराग पासवान आए, इस समय खड़े को नजर आए, चंद्रशेखर आए, इस समय खड़े कौन आए तो बसपा प्रमुख बहन मायावती जी आए। बहन मायावती जी ने फैसले के बाद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और इसे लेकर के चिंता जाहिर किया है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है। जब माननीय मोदी साहब ने
जो SC ST वर्ग के प्रतिनिधिमंडल था उनसे मिल करके, और जब उन्होंने एक लिखित वक्तव्य जारी किया और उनको आश्वस्त किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वे सहमत नहीं हैं और वे इसे लागू नहीं करेंगे, उसके उपरांत भी बहन मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उन्होंने सीधा सीधा माननीय मोदी को वो लक्ष्य करते हुए और उनको चेतावनी देते हैं कि आप यह खेल खेलना बंद करें। यदि आप सच में SC ST का भला चाहते हैं तो आप संविधान में संशोधन करें और ये जो जातीय आरक्षण का प्रावधान है इसे आप 9 शेड्यूल में डालें, ताकि कभी भी किसी भी कोर्ट का कोई भी जज इस प्रकार के फैसला देने की हिमाकत न करे। साथ ही माननीय बहन मायावती जी का यह कहना है कि आप इस प्रकार से गोलमोल बातें करके और आप आश्वस्त न करें लोगों को, आश्वासन में लेकर के, और कहीं ऐसा ना हो कि आप ही के शासित कोई राज्य के सरकारें माननीय कोर्ट के फैसला के अनुरूप वहां पे वो प्रावधान कर दे। आप कर क्या पाएंगे, इसलिए कि माननीय कोर्ट ने केंद्र सरकार को नहीं राज्य सरकारों को अमल करने की बातें कही है कि आप आंकड़ा जुटाएं और उस अनुरूप आप अमल करें। तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए आप अध्यादेश ला करके और इस फैसले को पलट दें। तो मैं आप सभी SC ST वर्ग के जितने भी शोषित, वंचित, दबे कुचले, पीड़ित, वंचित हमारे भाई बंधु हैं जिन्हें आरक्षण की सख्त आवश्यकता है, बिना आरक्षण में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यह सच्चाई है। तो आप यदि आरक्षण को यूं ही बरकरार रखना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा जो दिया गया आपको आरक्षण है जिसे आपको युग युगांतर तक अगले पीढ़ियों के लिए यूं ही आपको संरक्षित रखना है, तो आप अभी चुप न बैठे, हाथ पर हाथ धर रख न बैठे जब तक माननीय मोदी अध्यादेश ला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले को पलटते नहीं हैं, जब तक कि संविधान संशोधन ला करके और इस जातीय आरक्षण जो SC ST को प्राप्त है उसे संरक्षित नहीं करते हैं, तब तक आपको शांत नहीं बैठना है, वरना न जाने कब क्या हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी केंद्र सरकार अल्पमत में है, अभी लंगड़ा सरकार है, नीतीश कुमार के सपोर्ट से, उधर चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से, इसलिए सरकार मजबूर है और वो आपको आश्वासन दे रही है, आपको अपने विश्वास में ले रही है। आप सपोज कीजिए कि यदि इस समय जिस प्रकार NDA 1-2 रहा पूर्ण बहुमत में, यदि NDA 3 भी पूर्ण बहुमत में होता तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लागू हो गया होता, आप चाहे जितने भी सड़कों पर चिल्लाते रहते। लेकिन शुक्र है कि केंद्र सरकार अभी बहुमत में नहीं है, भाजपा और मोदी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए वह मजबूर है आपकी बातों को मानने के लिए, आपके समक्ष झुकने के लिए। तो इसका फायदा उठाते हुए आप अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालें, आप 21 अगस्त को होने वाले महाआंदोलन को सफल बनाएं एवं केंद्र सरकार पर यह दबाव डालें कि अध्यादेश ला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटे, साथ ही संविधान संशोधन ला करके और आपके आरक्षण को संरक्षित करे।